हेलो दोस्तों। आज मैं आपको शापित जिन्न की कहानी सुनाने जा रहा हूँ और कहानी को अंत तक देखें। कहानी सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। भारत के एक छोटे से गांव में घने जंगलों और झिलमिलाती नदियों के बीच बसा प्रिया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। उसका परिवार बहुत ही प्यारा और एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, जिसमें उसके माता पिता, उसका बड़ा भाई राज और उसकी छोटी बहन अंजलि शामिल थे। वे गांव के बाहरी इलाके में एक साधारण घर में रहते थे, जो हरियाली और जीवंत वन्य जीवन से घिरा हुआ था। एक गर्मी की दोपहर प्रिया जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में भटक गई। जैसे ही वह अंदर गई, उसे एक पुराना जटिल नक्काशीदार दिया मिला जो आधा जमीन में दबा हुआ था। उत्सुकतावश उसने उसे उठाया और उसकी जांच की। यह मिट्टी और काई से ढका हुआ था, लेकिन वह इसकी सतह पर हल्की नक्काशी देख सकती थी। प्रिया ने इसे घर ले जाने का फैसला किया, यह सोचकर कि यह मूल्यवान हो सकता है। घर वापस आकर प्रिया ने उत्सुकता से अपने परिवार को दिया दिखाया। वे सभी टेबल के चारों ओर इकट्ठा हुए। उनकी आंखों में उत्साह और जिज्ञासा चमक रही थी। प्रिया ने शरारती मुस्कान के साथ दिए को रगड़ा। सभी को आश्चर्य हुआ। घना धुआं निकला और एक विशाल अशुभ आकृति उभरी। मैं दीपक का जिन्न हूं, आकृति ने तेज आवाज में घोषणा की। तुमने मुझे मुक्त कर दिया है और मुझे तुम्हारी एक इच्छा पूरी करनी है। प्रिया के माता पिता ने चिंतित नजरों का आदान प्रदान किया। सावधान रहो प्रिया, उसकी मां ने चेतावनी दी। ऐसी शक्ति खतरनाक है। चेतावनी को अनदेखा करते हुए प्रिया ने उत्सुकता से कामना की। मैं अमीर और शक्तिशाली बनना चाहती हूं। जिन्न की आंखों में भयावह लाल रंग चमक रहा था। तुम्हारी इच्छा ही मेरी आज्ञा है, उसने कहा। फिर दीपक में वापस गायब हो गया, जो फिर 1000 टुकड़ों में बिखर गया। उस रात गांव में एक भयानक तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा हजारों खोई हुई आत्माओं की तरह चीख रही थी। प्रिया का परिवार अपने घर के अंदर एक साथ इकट्ठा हो गया। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। जैसे जैसे तूफान बढ़ता गया, अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। दीवारों पर छायाएं अस्वाभाविक रूप से नाच रही थीं, आवाजें हवा में भर रही थीं और तापमान में भारी गिरावट आ रही थी। अचानक राज के कमरे से एक तेज आवाज आई। जांच करने के लिए दौड़ते हुए प्रिया ने पाया कि उसका भाई फर्श पर बेसुध पड़ा है। उसका चेहरा डर से मुड़ा हुआ है। एक काली छायादार आकृति उसके ऊपर मंडराती रही और फिर अंधेरे में गायब हो गई। प्रिया चिल्लाई और उसके माता पिता दौड़कर आए। उन्होंने राज को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह जा चुका था। इससे पहले कि वे इस भयावहता को समझ पाते, पूरे घर में एक और चीख गूंज उठी। अंजलि गायब थी। उन्होंने बेचैनी से उसकी तलाश की। उसके कमरे में उसकी बेजान लाश मिली। उसकी आंखें लगातार डर से खुली हुई थीं। वही काली आकृति गायब होने से पहले कुछ देर तक दिखाई दी। पूरे परिवार में दहशत फैल गई। प्रिया के माता पिता ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन उनकी सुरक्षा ज्यादा देर तक नहीं रही। छाया फिर से दिखाई दी, पहले से ज्यादा खतरनाक। यह नीचे झपट्टा मारकर प्रिया के माता पिता को अंधेरे में ले गई। उनकी चीखें पूरे घर में गूंजती रहीं और फिर एक भयानक सन्नाटे में बदल गईं। प्रिया अकेली रह गई, डर से कांप रही थी। यह एहसास उसे एक ज्वार की तरह लगा। उसकी इच्छा एक भयानक कीमत पर पूरी हुई थी। उसने धन और शक्ति तो हासिल कर ली थी, लेकिन अपने परिवार के जीवन की कीमत पर। जिन्न की तृप्ति की विकृत भावना ने उसके पास दुख और अपराध बोध के अलावा कुछ नहीं छोड़ा था। जैसे ही भोर हुई, तूफान थम गया। प्रिया, जो अब गांव की सबसे अमीर लड़की थी, अपने परिवार के खंडहरों के बीच खड़ी थी। उसकी चीखें सुनकर गांव वाले उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन कुछ भी उसके टूटे हुए दिल को ठीक नहीं कर सका। उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहती थी, लेकिन वह हमेशा अपने अतीत की छाया से पीड़ित रहेगी।